कहाँ तक कर लिया था, आपको याद है? वो बना लिया। स्टूडेंट और टीचर और सही। इसका आप लोगों ने लाजमी पहले साइन अप बनाना है। इसका भी सिंपल साइन अप बनाना है और लॉगिन बनाना है। सेम इसी तरह इसका भी साइन अप और लॉगिन, और फिर हमें इसका भी, इसका साइन अप नहीं होगा, लॉगिन होगा। फिर पहला अकाउंट स्टूडेंट, मतलब आपने एक सिंपल फंक्शन बना के रख रख दिया ना, क्रिएट एडमिन अकाउंट बाय डिफॉल्ट। हाँ मैनली वो आपका सिंपल क्रिएट अकाउंट बन जाएगा एडमिन का। फिर वो फंक्शन कभी भी यूज नहीं होगा। तो आपने इस तरह एक साइन अप करके रख लेना एडमिन को। अभी हम, हमारा मेन काम इसमें क्या होगा कि हम किसी भी कोर्स को परचेस कर सकेंगे। उसको परचेस करने के लिए हमें स्टाइप आना चाहिए, स्टाइप इंटीग्रेट। अभी हम स्टाइप को पहले इंटीग्रेट करके देखेंगे किस तरह स्टाइप का चेकआउट यूआरएल बनता है। शीट आती है कि हमारे पास यूजर आकर उस शीट के जरिए अपनी पेमेंट कर सकते हैं सिंपल टेस्टिंग कार्ड के जरिए। अभी हम तो टेस्ट मोड यूज करेंगे, लाइव मोड यूज नहीं करेंगे। उसमें स्टाइप में दो टाइप के मोड होते हैं, टेस्ट मोड और लाइव मोड। टेस्ट मोड में क्या होता है, सिर्फ टेस्टिंग कार्ड्स नंबर चलते हैं। लाइव मोड में क्या होगा कि आपके पास लाइव कीज होंगी, रियल पेमेंट्स करनी होगी। टेस्ट मोड में रियल पेमेंट नहीं करनी होती, सिर्फ सैंडबॉक्स के ऊपर पेमेंट हो रही होती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आप सिस्टम बना रहे हो, ये तो लाजमी आप खुद बना के आओगे। इसका कोड आप मुझे दोगे, हम फिर उसी चीज को जो अभी कर रहे हैं इसको उसके ऊपर इंटीग्रेट कर रहे होंगे। मतलब अब क्या होगा, इसका मेन काम क्या है, ये कोर्स लगाएगा, ऐड करेगा। सिंपल आपने करंट बनाना है, मोंगो का सिंपल करंट बनेगा कोर्स के लिए। हर ट्रेनर आकर कोर्स लगाएगा, एडमिन उस कोर्स को व्यू और अप्रूव कर पाएगा। जब वो कोर्स अप्रूव हो जाएगा तब वो स्टूडेंट के पास जाएगा और स्टूडेंट उस कोर्स को परचेस कर पाएगा और वो माई कोर्सेज में सिंपल देख पाएगा। अब परचेस करने के लिए हम स्ट्राइप लगा रहे हैं कि भाई कोई भी कोर्स को जब वो परचेस कर रहा होगा तो ट्रेनर ने एक अमाउंट दिया होगा कि भाई इतने डॉलर का ये वाला कोर्स है। एडमिन ने देखा, एडमिन ने उसको अप्रूव किया और वो आपके पास स्टूडेंट के पास आ गया। स्टूडेंट ने उस कोर्स को परचेस करना है, परचेस करने के लिए वो स्ट्राइप पे अपना अमाउंट डालेगा, पेमेंट करेगा और वो उसके कोर्स में ऐड हो जाएगा। अगर आपको अपने फोल्डर में रखा होगा ना अभी, तो मतलब जहाँ पे पब्लिक का फोल्डर आप बना रहे हो या अपलोड का जो फोल्डर बना रहे हो, मतलब आपका अभी तक लोकल पे रह रहा है बैकएंड, तो स्लैश अपलोड के अंदर, तो फिर जो भी आपका सर्वर होगा उसके ऊपर, मतलब अगर आपका सी पैनल होगा तो सी पैनल पे जाएंगे अपलोड के फोल्डर। अगर आपके पास क्लाउड नरी हो, क्लाउड नरी तो नहीं, एडब्ल्यूएस होगा, एडब्ल्यूएस जो भी सर्वर होगा उसके ऊपर आप बनाते हो। ये अपलोड का फोल्डर जो बनता है उसके सर्वर पे जाके बनेगा और वहीं से एक्सेस होगा। तो यहाँ पर आते हैं, आप पहले स्ट्राइप को चेक कर लेते हैं। स्ट्राइप के लिए ये काम पहले लाजमी करोगे तब इसमें इंटीग्रेट करा पाओगे, और ये कोई काम मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है कि कोर्स परचेस कैसे होगा, कोर्स व्यू कराना सिंपल, कोर्सेज डॉट फाइंड वन या फाइंड की है मोंगो डीबी वाली, वो आप लगाओगे सारे कोर्सेज आ जाएंगे। मेन क्या है, कोर्स को परचेस करना। कोर्स को परचेस करने के लिए हम स्ट्राइप यूज कर रहे हैं, जो कि अब स्ट्राइप की इंटीग्रेट करना मेन। हम यहाँ पर आओगे, आप लोग अगर साथ साथ ये सब कर रहे होगे ताकि स्ट्राइप का मसला ना हो, तो आप सिंपल स्ट्राइप लिखा, इधर से अगर अकाउंट है तो साइन अप विद गूगल कर लोगे। ये मेरे को कुछ चीजें मांगता है, अगर मेरे पास टेस्टिंग अकाउंट,
बोल रहा है। तब जैसे साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा सीक्रेट की और पब्लिशर की, ये दो बहुत जरूरी है। और यहाँ से अभी हम टेस्ट मोड में, अगर आपका टेस्ट मोड इनेबल नहीं होता, आप यहाँ से जाकर स्विच कर सकते हो कि भाई मुझे सैंडबॉक्स पे रहना है या लाइव पे जाना है। लाइव पे जाओगे तो यहाँ से आप स्विच कर लोगे, फिर क्या होगा, फिर आपका यूजर लाइव पेमेंट करेगा। अब इसमें आपका टेस्टिंग कार्ड मिले हुए हैं, इस टाइप के अपने टेस्टिंग कार्ड है, उनके जरिए आप पेमेंट कर रहे होते हो। तो अभी हमने कोई रियल पेमेंट नहीं करनी, लेकिन जब आप क्लाइंट के लिए बना लेते हो तो आप मोड टेस्टिंग से लाइव कर देते हो, फिर यूजर लाइव ट्रांजेक्शन कर रहा होता है। यहाँ से आपने ये की उठानी है, ये अपने पास स्टोर रख लेनी है। हम ये जो हमने लास्ट क्लास में किया था, इसी के अंदर इसी में इंटीग्रेट करा देते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट बना लो तो नया बनाए या इसी में कर लें। जो लास्ट क्लास में हमने काम किया था उसी के अंदर हमने इस टाइप को इंटीग्रेट कर लिया। तो आप अपनी ENV में आए, ENV में आने के बाद आपने सबसे मेन यहाँ रखना SK प्राइमरी की, स्ट्राइप सीक्रेट, वो की आपने यहाँ पे पेस्ट कर दी। जो की आपको स्ट्राइप ने दी थी वो की आपने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दी। उसके बाद आपने दूसरा लिखा स्ट्राइप पब्लिश की, उससे नीचे आ रही थी पब्लिशर की। ये अक्सर फ्रंट एंड पे यूज होती है। ये तब होती है जब अकाउंट्स बनते हैं, मतलब आपके सिस्टम पे अभी हम ये भी काम कर होंगे कि ट्रेनर अपना अकाउंट बनाएगा और उसका सेटअप हमारे सिस्टम पे होगा। इसका फायदा क्या होगा कि भाई डायरेक्टली पेमेंट गिरेगी। अक्सर इसके लिए इसलिए किया जाता है कि फर्स्ट टाइम यूजर जो पेमेंट कर रहा होगा वो एडमिन को कर रहा होगा, एडमिन अपना कट रखकर आगे उस ट्रेनर को भेजता है, क्योंकि सिस्टम ने भी तो अपना कट रखना है ना। और वो फिक्स होता है 10%, 20%, या मतलब आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर होता क्या सिंपल, अगर अभी जो हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं स्ट्राइप चेकआउट। स्ट्राइप चेकआउट में क्या है, अभी यूजर डायरेक्ट आएगा, अमाउंट उसको देखेगा और वो डायरेक्टली पे करेगा, हमारे सिस्टम में पेमेंट आ जाएगी और उसका काम खत्म। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपके ट्रेनर ने कोर्स लगाया, मतलब ऐड किया, अब वो अपना अकाउंट कनेक्ट अकाउंट बनाएगा। कनेक्ट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए हम उसको स्टाइप यूआरएल देंगे। स्टाइप यूआरएल पे जाके वो अपने, अभी के लिए हम उसको टेस्टिंग की रखेंगे, टेस्टिंग मॉड्यूल, मतलब स्विच टू लाइव मोड नहीं करेंगे, टेस्ट मोड पे जाएगा। तो कोर्स ट्रेनर जब भी कोर्स ऐड करेगा, डेटाबेस चेक करेगा क्या इस बंदे का अकाउंट कनेक्ट है या नहीं। अगर इस टाइप पे कनेक्ट होगा उसको कोर्स ऐड करने देगा। अगर उसने कोर्स ऐड नहीं किया हो, अकाउंट कनेक्ट नहीं किया होगा, पहले उसके बाद स्ट्राइप यूआरएल खुल जाएगा।
स्टाइप यूआरएल में वो अपनी टेस्टिंग डिटेल डालेगा, उसका अकाउंट हमारे सिस्टम में जनरेट हो गया। वो कहाँ पे आ रहा होगा, वो यहाँ पर जाएंगे हम, सिंपल ये रहा कस्टमर, यहाँ पे आके उस बंदे का अकाउंट बन जाएगा। जितने भी कस्टमर होंगे वो हमारे लिए एज अ ट्रेनर, एज अ कस्टमर है। अब उसके बाद क्या होगा, जब यूजर पे करेगा तो अमाउंट जाएगा एडमिन के पास। एडमिन उसमें अपना मतलब मिसाल के तौर पर एडमिन ने फिक्स किया है कि मैं हर ट्रांजेक्शन से, हर कोर्स से 10% लूंगा। तो यूजर ने 100% पेमेंट की, मतलब $100 पे किया। एडमिन ने अपना 10 अपने पास कट किया और 90 सेंड किया। अब 90 किसको सेंड किया, जो ट्रेनर का अकाउंट कनेक्ट था। यूजर डायरेक्ट किसको पे करेगा, एडमिन को पे करेगा। एडमिन में फिर ऐसी क्यूरी लगी होगी कि एडमिन अपना 10% काटने के बाद बाकी $90 उस ट्रेनर के अकाउंट में भेजेगा। तो उस ट्रेनर के अकाउंट में भेजने के लिए लाजमी उसका क्या होना चाहिए, कनेक्ट अकाउंट होना चाहिए। कनेक्ट अकाउंट में उससे हम बैंक डिटेल, उसकी हर चीज लेते हैं। वो हम वो भी करके देख रहे होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, यूजर आ रहा है, स्ट्राइप चेकआउट खुलेगा, वो डायरेक्टली पे कर देगा। तो उसने पेमेंट की, सिस्टम के पास पेमेंट आ गई। अब सिस्टम फिर उसको देख रहा होगा। ये तब होता है जब दो अकाउंट है, मतलब आपका ई कॉम की वेबसाइट बना रहे हो, तब तो ये बिल्कुल सही है भाई। $100 का इसका ऑर्डर था, उसने $100 पे किया, काम ही खत्म। जब बीच में तीसरा बंदा आता है, एडमिन ने अपना चेकआउट अलग, वो अपना कट अलग रखना है, आगे पास करना है, तब हमें कनेक्टेड अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एडमिन अगर डायरेक्टली यूजर की पेमेंट सेंड करेंगे ना, तो इस पे फर्क क्या पड़ेगा, स्टाइप 2 बार ट्रांस फीस लेगा। स्टाइप 2 बार मतलब आपने के यूजर ने मतलब सामने $100 पे किया। अब स्टाइप क्या करता है, हर चेकआउट के ऊपर फीस काटता है अपना 2 सेंट। तो 2 सेंट का मतलब वो लाजमी। अब पहले क्या हो गया भाई, $10 अलग से एडमिन के पास जाए, $90 अलग से ट्रेनर के पास जाए, तो दो चेकआउट बनेंगे। यूजर एक से ही पे करेगा, लेकिन पीछे दो ट्रांसफर लगेंगे। उसपे $4 वैसे ही कट गया, इस टाइप ने ले लिया। इससे बचने के लिए ये किया जाता है, यूजर डायरेक्ट सिस्टम को दे, सिस्टम के अंदर ट्रांसफर की एपीआई लगी हो। जो अब सिस्टम अपने यहाँ से मुझे ट्रांसफर करना है, वो मैं डायरेक्टली यहाँ से आके नहीं सिंपल करूंगा, वो भी हमारे पास डायरेक्टली वहीं से होगा। क्या नाम है, एपीआई की से ही होगा। लेकिन फर्क ये होगा, उसके अंदर हमें कुछ स्टाइप को पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये फायदा है कनेक्ट अकाउंट का। आप कुछ क्लियर हुआ कनेक्ट अकाउंट? कनेक्ट अकाउंट क्यों बनाते हैं, अगर आप ये चैट जीपीटी की जगह इसको डिटेल में देख सकते हो, और देखना है लाजमी। आपको वो ये बता रहा होगा कि भाई कनेक्ट अकाउंट दो सिस्टम्स के बीच में इंटीग्रेट कराते हो आप। क्या आपने दो सिस्टम के बीच में आप आपस में कम्युनिकेट कराना। तो अभी हम जो जो कर रहे हैं, वो स्ट्राइप चेकआउट कर रहे हैं कि यूजर आए, अमाउंट डाले और पे करे बस। तो हम इधर आए, हमने यहाँ पर आकर इसमें की निकाल ली। ये इसकी पब्लिश की है, ये भी हमने इधर आके लगा दी। अभी आपको यहाँ से भी कोड बताएगा, पूरा पूरा कोड बताता है कि आपको कैसे लगाना है। ये अलग सीन है। ये आते हैं ना इन ऐप शीट, अब हम इससे नहीं बनवाएंगे। हम डायरेक्टली नोड जैसी एपीआई से ऐसा कोड बनाएंगे कि हमारी ये शीट जनरेट हो, ताकि स्ट्राइप से वो हमारा यूजर पे कर सके। तो हम पेमेंट लिंक नहीं बनाएंगे, क्यों? देखिए, पेमेंट लिंक तब बनाई जाती है जब फिक्स हो, अमाउंट फिक्स हो। हमें नहीं पता, हर ट्रेनर का अपना अपना कोर्स होगा। कोई $20 में बेच रहा होगा, कोई $80 में बेच रहा होगा, तो लिंक उसकी खुद कोड के जरिए बनेगी।
हम नहीं बना रहे हैं। लिंक लिंक के अंदर फिक्स नहीं किया जाता, बताया जाता है, मतलब वो हर बार लिंक से निकालेगा। वो कैसे, वो आपके यहाँ पे आएंगे ट्रांजिशन के ऊपर, मतलब समझा नहीं ना। टेस्टिंग से पैसे कैसे देगा मतलब? नहीं मतलब सामने से जो शीट आएगी ना, हमारे बहुत से इस टाइप के टेस्टिंग कार्ड हैं, हम जो यूज कर रहे होंगे वो 4242 वाला कर रहे होंगे। ये बहुत से लिस्ट ऑफ कार्ड्स हैं, हम इन कार्ड से पेमेंट होगी तो आपके पास वो डायरेक्टली अमाउंट है उसके पास। मल्टीपल कार्ड्स हैं, और हम रियल ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे कर रहे होंगे नहीं होंगे। यहाँ पे बहुत से कार्ड हैं जो आप वो यूज कर सकते हो, ये रहे, हम ये वाला यूज सिंपल कर रहे होंगे। इससे क्या है कि आप ये लगाओगे तो इसके अकाउंट में हजारों डॉलर पड़े हुए हैं, खुद खुद वहां से निकालेगा। लेकिन ये सिर्फ टेस्टिंग मॉड्यूल पे, लाइव पे नहीं। लाइव पे तो उसको रियल कार्ड चाहिए। आ रही है समझ? यहाँ पर आए, क्योंकि ये करना भी इसलिए जरूरी है कि लास्ट टाइम हैकाथॉन के अंदर हमारे पास मिड कोडिंग नाइट के अंदर हमारे पास ये था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था। और इसका नाम नाम लिया कि भाई ये भी होना चाहिए, तो किसी बैच ने भी किसी ने भी नहीं किया। जबकि बैच 8 का तो कोर्स कंप्लीट भी हो गया है, उन्होंने इस चीज को नहीं किया। जबकि ये तो बहुत जरूरी चीज है, स्ट्राइप चेकआउट। और दूसरी चीज सॉकेट, कि सॉकेट का सर ने जिक्र तो कर दिया, बताया तो है नहीं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आकर हम एक एपीआई बना लेंगे। अभी के लिए हम डायरेक्टली स्ट्राइप मेन राउटर के अंदर, ये जो हमने लास्ट टाइम कोड किया हुआ था उसी कोड के अंदर हम जाकर एक नया राउटर बनाते हैं, राउटर डॉट यूज। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर बना रहे हैं स्ट्राइप स्लैश स्ट्राइप के अंदर जाकर, और इसके अंदर एक नया राउटर बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है स्ट्राइप राउटर डॉट जेएस। सबसे पहले जैसे ऑथ में हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया था, और उसके बाद हम डायरेक्टली अभी के लिए यही कर रहे हैं स्लैश चेकआउट क्रिएट। अब तो रिजल्ट नहीं बना यार, अभी बनेगा, टाइम लगेगा। कुछ बैचेस के चेक किए कुछ। हाँ, अभी नहीं, अभी तक तो यार मैंने अभी तक किसी का, आप सब किसी बैच के चेक नहीं किया। हाँ, इसको ना अपलोड करने के लिए स्टेप चेकआउट इस टाइम लाजमी है, उस टाइम नहीं है। अभी तो बहुत जरूरी है, अभी तो हर चीज़ में पैसा, क्योंकि पैसा होना जरूरी है। सिर्फ मैंने फ्लटर में करवाया था, फ्लटर के अंदर। अच्छा भाई, तो स्लैश क्रिएट स्लैश चेकआउट, इसके लिए हमें एक पैकेज चाहिए, वो पैकेज भी इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल स्ट्राइप। एक बार इसको रन भी कर लेते हैं कि ये चल रहा हो।
और इधर आके हमने स्ट्राइप को मंगा लिया। ये हमारे पास आ गया स्ट्राइप यूआरएल। इसके बाद स्ट्राइप राउटर पे जाता है तो यहाँ जाता है स्लैश क्रिएट डेटाबेस कनेक्ट हो जा क्या आ रहा है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया हुआ। ओके सेव है तो मोंगोडीबी भी कनेक्ट हो गया। बैकएंड 7000 पे चल रहा है। तो यहाँ तक सिंपल। अभी हमने बेसिक का सा काम किया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अब यहाँ पर आए एसिंग, ताकि वो बना सकें क्या नाम है। एसिंग क्यों लगाते हैं? क्या नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? जावास्क्रिप्ट को क्या क्या कर दिया? जावास्क्रिप्ट बना दी। तो यहाँ पर है रिक्वेस्ट डॉट सेंड। अगर आप मतलब कि मैसेज और अब यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आके आपने यूआरएल बनाना है। कॉन्स्ट ये होता है क्रिएट सिंपल सेशन। सेंड वो फाइल जब कोई सेंड करनी हो डायरेक्टली उस टाइम फॉर्मेट। अब मुझे जेसन फॉर्मेट में करना है, मैं जेसन में आऊँ क्योंकि हमने नीचे ऑब्जेक्ट बना दिया। सेंड में डायरेक्टली सेंड होगा। अवेट यहाँ पर है। आपने बोला स्ट्राइप, सबसे पहले ऊपर आपको स्ट्राइप इंपोर्ट करना है। कॉन्स्ट स्ट्राइप इक्वल टू रिक्वायर स्ट्राइप। ये आ गया। दूसरा में ये मंगवा लिया ताकि हम इसके अंदर क्या कर सकें, की मंगा सकें स्ट्राइप की, और वो हम सेट करा सकें। तो हम यहाँ पर आते हैं। हमने यहाँ पर आकर स्ट्राइप को स्ट्राइप की सीक्रेट की दे दी। सही भाई। तो आपने ये की कहाँ से निकाली है? स्ट्राइप के डैशबोर्ड से ये की निकाली, यहाँ पे रखी। मेथड आपने सबसे पहले एक राउटर, मेन राउटर में से डिफाइन किया कि मेरे पास स्ट्राइप का एक चेकआउट स्ट्राइप का राउटर है। स्ट्राइप के राउटर में गया, सबसे पहले आपकी स्ट्राइप को उठाया इसने, इस पैकेज को डॉट env आपने उठाया। क्यों? कि आपको स्ट्राइप की एसके की चाहिए, सीक्रेट की चाहिए, और फिर आपने यहाँ पर आकर इंटीग्रेट करा दिया। अब यहाँ इसका मेथड है स्ट्राइप डॉट
चेकआउट डॉट सेशन डॉट क्रिएट। ये इसका अपना स्ट्राइप का मेथड है। स्ट्राइप डॉट चेकआउट डॉट, नहीं वो बताऊं क्यों, मैंने कैपिटल ये दिया और फिर कैपिटल को प्रोसेस की दी, उसको स्मॉल में स्टोर कराया। मैं इसको चेक कर लूं, होता यही है ना, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। नहीं, सिर्फ की उस टाइम फिर वो सिर्फ टेस्टिंग को उठा रहा होगा। लग रहा था डॉट सेशन है, स्ट्राइप डॉट क्रिएट, और हमने सिर्फ सेशन लिखा हुआ, ये मसला था। स्ट्राइप डॉट चेकआउट डॉट सेशंस डॉट क्रिएट। तो ये इसका अपना बाय डिफॉल्ट मेथड है, वो उसका सेशन क्रिएट होता है, वो जो शीट आती है ना, वो एक सेशन है। ये जब पेमेंट होगी खुद ब खुद सिस्टम को बताएगा पेमेंट हो गई, तो वो सेशन क्रिएट होता है। तो मैंने मिस्टेक यहाँ पे की थी, एस नहीं लगाया, वो एस लगा दिया। उसके बाद आपसे बोलता है पेमेंट का मेथड क्या है, क्या पेमेंट का मेथड होगा। हम यहाँ पर आए, हम बता दिया मोड, मोड हमारे पास आ गया पेमेंट का। अब इसे बहुत से सेटअप करना है, अभी हमने बोला नहीं भाई, हमें डायरेक्टली क्या करवानी है, यूजर से पेमेंट करवानी है। लिस्ट आइटम्स, अब वो लिस्ट आइटम ये आपका होता है कि भाई जो सामने यूजर को दिख रहा हो, मतलब जो डेटा आप दिखाना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट में आपने पास करा दिया लिस्ट आइटम के अंदर प्राइस डेटा। अब प्राइस डेटा के अंदर सबसे पहले आपकी करेंसी कौन सी होगी, अक्सर हम यूएसडी रखते हैं। पीकेआर ये नहीं चलता, पीकेआर की स्ट्राइप शीट नहीं बनती, वो अमाउंट दिखा देता है उसको जिस कंट्री में वो बैठा होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो बनाता है वो डॉलर के ऊपर बनाता है या फिर कैनेडियन डॉलर के ऊपर। पीकेआर के अंदर वो शीट जो है ना, वो डायरेक्टली क्रिएट, क्योंकि स्ट्राइप पाकिस्तान में वैसे ही मसला है, तो इसलिए आप मतलब जब वो खुद को खुद हैंडल करता है, लोकेशन को देखता है, जहाँ बैठे होते हो डॉलर का भी दिखाता है और साथ में पाकिस्तान का भी देता है। कि आप पाकिस्तान पे क्लिक करते हो तो आपको पाकिस्तानी अमाउंट नजर आ जाता है। वो सिंपल वहां पे कैलकुलेटर बना हुआ है, कोड में आप कभी पीकेआर नहीं लगा है सही, लेकिन जिस हद तक मतलब इनेबल करना है ना बिजनेस बनाने के लिए, वेरिफिकेशन बड़ी मांगता है, तो थोड़ा मुश्किल बनता है, इसीलिए अब हम इजी पैसा या जायज कैश के साइड जाते हैं। वो आपसे ज्यादा अमाउंट लेते हैं, ये फिर भी कम लेता है, लेकिन इसकी ट्रांसफर फीस बहुत बड़ी है। या फिर इसका पे आउट निकालना 7 दिन बाद, फाइबर वाला कॉन्सेप्ट है, फाइबर तो 14 दिन के बाद देता है ना, ये 7 दिन बाद पे आउट की रिक्वेस्ट करने देता है। ये हर ट्रांजेक्शन को चेक करता है, हर कंट्री का अलग अलग रूल है। नहीं नहीं, उनके अपने एपीआईज हैं, उनका वो आपको एपीआई देते हैं। इजी पैसा और जैस कैश की तो डायरेक्ट एपीआई है भी नहीं अवेलेबल, वो तो आपको उनसे कांटेक्ट करके वो आपको डॉक्यूमेंट फाइल देते हैं, ये आप लगाएं, इससे डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। उसके बाद आपने यहाँ पे आके प्रोडक्ट के डेटा को डिफाइन कर दिया,
अभी आपने बोला भाई नाम, अब ये वो नाम होता है जो फ्रंट एंड से आ रहा होता है। ये आप अपनी यहाँ से ऑब्जेक्ट में भी लेके आ सकते हो। जैसे अगर आप बना रहे हो क्या बना रहे हैं हम, कोर्स परचेज, उसका नाम बता दिया, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन बता दी। जी हाँ, तो ये ना, अब जैसे यहाँ से लेके आओगे ना, तो यहाँ पे आप लगा दोगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अलग होंगे, रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट उसकी की का नाम, कोर्स नेम, वो वहां से ले आओगे। अभी तो मैंने फिक्स रख दिया है, वैसे आप वहां से लेके आओ जो भी वो ट्रेनर बाय कर रहा होगा, ताकि जब वो शीट खुले उस शीट पे भी हो। और कल अगर इस पे रिफंड का आता है, क्योंकि आप रिफंड भी कर रहे होगे कि ट्रेनर स्टूडेंट ने कोर्स तो बाय किया पर अब उसको समझ नहीं आ रहा, तब उसने रिफंड करना है। तो रिफंड करते वक्त वो ये चेक करेगा मुझे किस ट्रेनर को वापसी भेजना है, तो सब डेटा आपको यहाँ रखना होगा, उसकी यूजर आईडी, उसकी ट्रेनर आईडी, वो सब भेजनी पड़ती है। अच्छा, तो यहाँ पर आगे, अब उसके बाद आपने यूनिट अमाउंट सबसे जरूरी, जो कि आपने बता दिया 200, 200 मतलब $20, ये सेंट, सेंट में पास करते हैं। ये जो अमाउंट आप पास करते हो ना, सेंट, आपके पास 100 जो है ना, वो एक के बराबर होता है, $1 के। तो मतलब एक सेंट ये इतने डॉलर के बराबर है, ठीक है। तो मतलब 2,000 लगाए तो कितने होंगे, 20। तो हमारा कोर्स $20 का है, ऐसा होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये शीट आपसे सेंड लेती है, आपको यहाँ अमाउंट सेंड में ही देना होता है। और जब शीट बनेगी तो वो $20 का अमाउंट बताएगा, सामने यूजर को $20 नजर आ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर आए क्वांटिटी, भाई कितनी क्वांटिटी है। आपने बोला अभी एक ही कोर्स है, अगर दो दो कोर्स हैं, तीन कोर्स हैं, चार कोर्स हैं, तब क्वांटिटी में 1 2 3 लगाओगे। अब इस लिस्ट से बाय, जब वो बाय निकलेगा तो आपसे एक और चीज लेता है, सक्सेस यूआरएल। अगर काम सही करके हो गया तो मुझे कहाँ जाना है, अगर किसी भी वजह से मैं कैंसिल हो गया तो मुझे कहाँ जाना है। तो होता है ना कि अक्सर आपके पास आता है, आप जब आप पेमेंट कर लेते हो, सामने लिखा हुआ आता है सक्सेसफुल यू, मतलब कुछ भी जो मैसेज आपको दिखाना हो, तो वो आप सक्सेस यूआरएल में बताओगे। अगर वो आपको कैंसिल होता है तो आप कैंसिल यूआरएल, तो ये भी हमें एपीआई यहाँ बनानी होंगी। यहाँ पे आते हैं राउटर, अभी के लिए गेट ही बनाते हैं स्लैश सक्सेस के नाम से, रिक्वेस्ट, अभी के लिए हम डायरेक्टली बोल रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट सेंड, अभी हम पेज उसको सेंड कर रहे हैं। पेमेंट कैंसिल, नहीं, या कैंसिल होगा या सक्सेस होगा, मतलब पेमेंट हुई या नहीं। एरर तो नहीं आएगा ना, एरर तो यहाँ पे गिरेगा। ये शीट के दो ही हल हैं, या तो काम हो जाएगा या नहीं होगा, एरर पे नहीं होता। अब यहाँ पे आके आपने डिफाइन करना है, अभी के तो हम लोकल होस्ट पे हैं, वैसे जब ये लाइव हो जाता है तो यहाँ पे लाइव लिंक देते हैं, लोकल होस्ट
ठीक है भाई, तो ये आपका सक्सेस यूआरएल आ गया, ये आपका कैंसिल। जी जी, आप बताएं क्या बोल रहे हैं। सेंड ये ना, मतलब जो भी अमाउंट आप, अच्छा ये देखिए, ये डायरेक्टली क्या, अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ना, कि मैंने यहाँ पे आके लिख दिया गेस्ट, गेस्ट सेंड, ये क्या है, ये डायरेक्ट, अब जैसे मैंने यहाँ पे आके हिट करना चाहा था, ये डायरेक्टली ये आ गया हेलो, इसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये डायरेक्टली क्या आ गया। अब जब मैं वो बनाऊंगा ना, वहाँ ऑब्जेक्ट लेता है मुझसे, अब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट भेजूंगा, मैसेज होना चाहिए। अब जैसे मैंने सिर्फ मैसेज रखा, जब ऑब्जेक्ट भेजना हो तब ये, अब मैंने यहीं पे आके रिफ्रेश किया तो वो मुझे ऑब्जेक्ट भेज रहा है। नहीं ना, ऑब्जेक्ट जेसन का मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, कि ऑब्जेक्ट चाहिए उसको। रूल तो रूल है ना मालिक, तो इसलिए फिर आप सेंड लगा रहे हो तो, क्योंकि हमें वहां वहां पे सर ये यूजर को मैसेज दिखाना है। अब यहाँ पे आप पूरा एचटीएमएल का पेज भी बना सकते हो, सेंड के अंदर पूरा एचटीएमएल का पेज ही बनाकर उसको दिखा सकते हो। H1 हेडिंग पे ये आना चाहिए, वो पूरी पूरी हेडिंग यहाँ डाल सकते हो। सक्सेस का, हाँ, उसके अंदर नहीं कर सकते, उसमें तो ऑब्जेक्ट मांगता है, क्या स्टोर इसी के अंदर, मतलब डायरेक्टली कंपोनेंट इंपोर्ट, नहीं नहीं वो नहीं डालते, इंपोर्ट थोड़ी करेगा वो तो, रेड के ऊपर बना हुआ है, इसको डॉम चाहिए, एचटीएमएल डाल सकते हैं सिर्फ, एचटीएमएल रिटर्न, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर तो रेड और जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, वो नहीं उठाता, वो स्क्रिप्ट मानता है यहाँ पर। अच्छा, तो ये अब हमने बना लिया, अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इस टाइप का चेकआउट यूआरएल बनता है या नहीं बनता। पोस्टमैन खोलते हैं, उम्मीद तो नहीं कि इतना जल्दी बन जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो फटेगा कहीं ना कहीं तो। जी, ये तो लाजमी होता है कि वो पहचानता है, काम हो गया तो सक्सेस, नहीं हुआ तो कैंसिल। हम लोग इधर ही इसी के अंदर आगे देखते हैं, मेन राउटर स्लैश स्ट्राइप एपीआई भी आएगा, एपीआई भी आएगा, एपीआई के बाद स्ट्राइप, स्ट्राइप के बाद ₹7,000 चल रहा है, हम ₹9,000 चला रहे हैं, इसलिए मसला आ रहा है। अब ₹7,000 चलाया, अब क्या एरर आया, सॉरी एरर कहाँ आएगा, रिस्पॉन्स वापसी भेजे तो सही। ये आ गया, ये पूरा यूआरएल बन गया, अब यहाँ पर आके अपने उसको रिटर्न करा दिया। ये वेरिएबल बना, यहाँ पे खत्म हुआ, guest डॉट जेसन, हाँ, मतलब इसमें नहीं, फ्रंट एंड से भी कोई मसला, मतलब यहाँ से भी कहीं कुछ फटती है ना, मतलब इंटरनेट ऑफ हो गया, बंद हो गया, तो भी वो यहाँ पे गिरेगा कैच के अंदर, मतलब कोई भी इशू आता है और कोड में भी होता है तब भी कैश में गिरेगा।
अगर पेमेंट शीट ओपन हो गई और कैंसिल हो गया, तब कैंसिल यूआरएल पे जाएगा। अब हम इधर आते हैं, अब चेक करते हैं। तुमने इसको रिटर्न ही भेज दिया। ये हमारा पूरा पूरा यूआरएल बन गया। अब यहाँ पे आके इसने यूआरएल दिया होगा, ये रहा। इसको एक बार चेक करते हैं, यूआरएल बना है क्या, सही बना या नहीं बना। ये ना, जी जी, हाँ वो नया इंस्टेंस बनाने के लिए, ये इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पे लगा लगा सकते हैं कि हर बार नया क्रिएट करें। हाँ बिल्कुल, हाँ भले इधर लगा दें, इधर लगा दें। तो अब हमारे पास, अब ये देख रहे हैं, अब हम कौन सी कंट्री में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट इसने पाकिस्तान सेलेक्ट करा दिया। हाँ इसने लोकेशन निकाली है, तो आपके लेट लॉन्ग के साथ। अब हम यहाँ पर आके आपके पास पेमेंट आ जाएगी। अब इसमें ऑप्शन है बैंक करना है, ये करना है या फिर ये करना है। अभी हम इस टाइप से कर रहे हैं, कार्ड के जरिए, कार्ड पे इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है फिक्स ईमेल करने का। इसमें मुझे, चलो इसको बाद में देखते हैं। क्या ना यहाँ पे ना यूजर ईमेल नहीं लगा, क्यों? ये ईमेल वो होगा जिससे उसका अकाउंट बना हुआ है। वो जिस सिस्टम से हमारे सिस्टम में आया है, वो ईमेल खुद ब खुद यहाँ पे आके सेट हो जाएगी। उसको एडिट नहीं कर सकते, क्यों? कि हम ईमेल से कल निकालेंगे कि इस यूजर ने पेमेंट की थी और इस यूजर की पेमेंट हो गई है। अब जैसे आपके पास सक्सेस हो जाएगा, तो आपको सक्सेस यूआरएल पे रिटर्न करा देगा। सिंपल, देखिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने यहाँ पर आके stripe.checkout.url बताया। अब जब यहाँ पे आप जाओगे ना, पोस्ट में सब डिटेल उसने रखी हुई है, हर चीज। पेमेंट मेथड कार्ड से करना है या फिर किससे करना है, क्या डेटा है क्या डेटा नहीं है, वो हर चीज यहाँ पे लेके आ रहा है। जो भी आपने उसको दिया था सर सा डेटा, उसने खुद स्टोर किया। अमाउंट कितना टोटल बना था, क्या प्राइस है, ये क्या है, सब कुछ। तो ये आपके पास पूरा पेमेंट मेथड जनरेट हो गया। अब आपने फ्रंट एंड से सिंपल क्या क्या करना है, ये उठाना है, मतलब फ्रंट एंड वाला इस यूआरएल को ओपन करा के पेमेंट कराएगा। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पेमेंट की। ये इसका अपना टेस्टिंग वीजा कार्ड है। इसको बताइए भाई, 2025 तो नहीं है, इसलिए गलत डेटा नहीं डालना। और जब भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, पाकिस्तान मत लगाओ, क्योंकि ये हर चीज़ शो होती है। आप यूएस लगाओ, क्योंकि अगर आपने फाइवर का अकाउंट पे यूएस लिखा हुआ है और आपको उसने ऑर्डर दिया है यूएस के हिसाब से, ये ट्रांजेक्शन सब स्ट्राइप डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो वो उसको नजर आएगा कि कहाँ से आपने पेमेंट की है। तो यहाँ पर आगे पे किया। कैन नॉट गेट स्ट्राइप स्लैश सक्सेस, क्यों भाई? अच्छा राउटर नहीं, सही तो है राउटर। हाँ सक्सेस वाले में इसको आना तो चाहिए यार। तो मैंने यहाँ पर भी नहीं करवाया। राउटर डॉट गेट, अभी हाँ ना यार, बीच में एपीआई भी तो आएगा।
मेन एपीआई से आ रहा है। हाँ, बीच में एपीआई भी आएगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं, अब इसको चेक करते हैं। आपके पास ये वो ट्रांजिशन आ गई तो वहां से यूजर ने पे किए। ये डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिखाता, टाइम लगाता है कि भाई इतने टाइम। अब यहाँ पे आप जाओगे, इसकी पूरी डिटेल आ रही होगी। पेमेंट हुई तो पेमेंट। ये सर मेरा सिस्टम स्लो है, नेट स्लो है, वैसे ये बहुत तेज है स्ट्राइक, इतनी लोडिंग लेता ही नहीं है बेचारा। तो हम बस यहाँ पर आके इसको एक सेट कर लेते हैं कि बीच में यहाँ पर आके स्लैश एपीआई लगा सकते हैं। और जब हमें ये लगाना आ गया तो अब हम किसी भी सिस्टम को पेमेंट वाला सिस्टम तो सिस्टम में ई कॉम तो बना ही सकते हैं। क्यों? ये यूजर से पेमेंट करेगा। अब इसके बाद आपने, जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये करना है कि भाई अगर उसने पेमेंट कर ली है तब उसका ऑर्डर सेव हो, वो फिर आप इधर जाकर इसमें भी अपना कोड लिख सकते हो और पेमेंट करने से ऊपर इधर भी आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे और ही बहुत सी चीजें आती हैं। अब ये देखो मेरा पेज थोड़ा सा लोड ज्यादा लिया कि भाई क्यों इतना पेज टाइम ले रहा है। ये हमारे पास अब आप लोग इसको ट्राई करके देखेंगे आप लोगों के पास पेमेंट सेव होती है या नहीं होती। यहाँ पे ना इस लेफ्ट साइड पे आ रहा है एसके के नाम से, सबसे लास्ट पे उस पे आ रही है यूआरएल। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अगेन से बनाई ना, इस पे अगेन से यूआरएल बनाया। एरर क्यों आया? क्योंकि नहीं यहाँ पर न्यू, अच्छा न्यू अगेन से इसको एडिट करते हैं और न्यू पेज बटन। अब देखिए अब मैंने ये किया, यहाँ पर आते हैं, अब चेक करते हैं, पेज पे रिफ्रेश किया। अब एक सिंपल है। अब मैं अगर इस लिंक को यहाँ से ओपन करता हूँ, कॉपी किया मैंने, इधर आके पेस्ट किया, ये चेकआउट यूआरएल बना। अब देखते हैं, अब ये जो नाम आ रहा है ना, ये आपका अभी भी क्लाइंट के लिए ये नहीं रखेंगे। इस पूरे पेज की सेटिंग होती है, इस पेज को आप खुद पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ये जो बाय डिफॉल्ट फ्लो आ रहा है, हाँ ये चेंज नहीं कर सकते। ये तो बड़ा मुश्किल से आया है, ये तो डायरेक्टली आता ही नहीं। मतलब इस तरह तो अगर स्ट्राइप ना होता तो ये शीटें तो हम खुद बनाते हैं। स्ट्राइप ने सिर्फ हमें ये इस काम से, इस एक लिंक से, तो ये काम तो हम खुद नहीं बना सकते, इतना कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। इस सेट को फ्लो को कर सकते हो कि नहीं भाई फोर्सफुली डॉलर में ही दिखाओ, चाहे आप किसी भी कंट्री में बैठे हो तो आप इसको फिक्स कर सकते हो, इसका नाम फिक्स कर सकते हो, ये सब अपडेट कर सकते हो। तो अब हमें यहाँ पर आके जब आप पेमेंट कर लोगे तो वो फिर डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देगा। अब यहीं से आप रिफंड भी करा सकते हो कि भाई कोई इशू हुआ, कैंसिल हो गया, वो सब स्टेटस यहाँ पे आ रहे होंगे। उसको ट्राई करके देखा, सबका हुआ।
इसका कोड इतना बड़ा है नहीं, मैं इसका कोड फिर भी एयरफोर्स से अब ये जो डेटा हम लिख रहे हैं ना, यहाँ देखिए, जो ये आपका वो डेटा आ रहा है जो आपने वहां डिटेल डाली थी ना, कोर्स परचेज बाय न्यू, ये सब कहाँ पे आपने सेट किया हुआ है, ये रहा। जो यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे आएगा, कोर्स परचेज बाय न्यू, ये सब डिटेल वो वाली सेट हो रही है जो आप यहाँ पे लिख रहे हो। आ रही है समझ सबको? अब मैंने यहाँ पे आके बोला मुझे फ्रंट एंड से ही चाहिए, मतलब मैं फ्रंट एंड इमेज वगैरह भी, उसके लिए भी इसकी की होती है। भाई याद रखना है कि हमने चेकआउट यूआरएल बनाया है, इसके अंदर आती है इमेज, इसके अंदर इमेज के नाम से की होगी, डेटा के अंदर इमेज के नाम से की है, उसमें इमेज का अपना यूआरएल लगा होगा। ये नहीं कि लोकल की नहीं, इमेज में इमेज का यूआरएल लगा होगा तो वो लगा सकते हो। देखिए यहाँ इधर इधर इसको लगा के देखते हैं आती है या नहीं आती। इसको कॉपी में यहाँ सेलेक्ट करके कॉपी में एड्रेस करते हैं, छोटी सी लिंक बन के ठीक है यहाँ पर है, ये उठाया कॉपी किया ये लाजमी नहीं है कि की में रखो, तो हम इसकी की हटा देते हैं। अब चेक करते हैं दोबारा से, मतलब हाँ वो उसने अपना भी तो काटना है इस टाइप का, वही तो बता रहा हूँ कि इस टाइप अपना कट काटेगा हर, जब जब वो कोई भी शीट, ये देखो मेरे पास भी इतना ही आ रहा है 19.12, क्योंकि भाई अपना अब कितने उसने काटे, 0.8 काटा मेरे का, नहीं 1.8, 1. वो तो स्ट्राइप की फीस रहेगी, तो इसी तरह अगर दो बार चेकआउट बनेगा, दो बार सेंड होगा, तो 1.8 1.8, क्यों, अगर ट्रेनर ये जो अब हम सेटअप बनाएंगे, अगर ऐसा हो कि स्टूडेंट ने कोर्स परचेज किया, स्टूडेंट के $10 अलग से एडमिन के पास जाए, उन $90 अलग से ट्रेनर के पास जाए, तो दो बार काटेगा फीस, दो बार काटेगा, तो उसको एक बार करने के लिए हम उसका पूरा सेटअप कराएंगे, ताकि भाई आप हमारे सिस्टम पे आओ और रजिस्टर हो जाओ। अब हम, हमारा काम है आपको सेट करना, नहीं फिर भी फिर एक बार कटेगी, क्यों, आप यहाँ से भेज दो, इसके पास जब आएगी जब वो शीट खुलेगी तो दो बार कटेगी, जितनी बार शीट खुली उतनी बार पेमेंट होगी। तो हम यहाँ पर आए, हम पिक्चर लगाना चाह रहे थे, पिक्चर लगा दी। अब इसको दोबारा हिट करते हैं और चेक करते हैं, ये नया इसने यूआरएल दिया, हर बार नया यूआरएल दो, इधर आए। अब चेक करते हैं कि क्या इसके ऊपर इमेज आई, मैं इमेज इसने सेट की या नहीं की, ये वो कार की पिक्चर है। अब ये नहीं कि इतनी बड़ी आएगी, आएगी जितना उन्होंने फिक्स किया उतनी आएगी, तो और वो कार की पिक्चर आ गई। अब हमने कहा भाई फ्रंट एंड से हमें यहाँ से डेटा लेना है, मतलब पिक्चर भी यहाँ से लेनी है। अब जैसे इसमें ये बहुत जरूरी है, फिक्स ईमेल इसको बोलते हैं,
इसमें की होती है स्ट्राइप चेकआउट। इसमें ईमेल के अंदर हम ईमेल पास कर देते हैं अगर फिक्स हो जाए। बोल तो रहा है कस्टमर कहाँ पास करना है, की का नाम क्या है, की का नाम तो ये है लेकिन किस जगह पास करना है। अरे भाई अब मेरे को समझ गया, ये रहा। ये क्या है, अब ये फिक्स हो जाएगी और ये फिक्स होनी चाहिए। क्यों? कि जिस अकाउंट से वो आपका यूजर आया है उसी से आपके पास होना चाहिए। अब ये कहाँ से दी है, मोड के बाद इधर आकर कस्टमर का ईमेल। अब ये क्या है, अब ये उसको चेंज नहीं कर सकता। ये वो आएगा जो आपके टोकन से ईमेल निकला होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट यूआईडी, ताकि जिससे उसका अकाउंट बना हुआ है वही ईमेल जाके सेट हो जाए। जैसे अभी हमने फ्रंट एंड से मिसाल के तौर पे यहाँ पे ईमेल ले रहे हैं ना, यहाँ से ईमेल ले लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ये आ गया ईमेल। ये इसका ईमेल सेट हो जाएगा। इसको कोर्स का नाम दे देंगे, यहाँ लिख देते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। अब हम दोबारा से इसका यूआरएल बनाते हैं। सर्वर रन हो गया, अब चेक करते हैं दोबारा से। एरर क्या मसला दे रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, एक तो ये कैच लगा लेते हैं। अच्छा एरर में लिखल से एरर क्या है, अभी खाली रहे। ड्राइवर कैच को बंद किया, आप चेक करते हैं। अब यहाँ क्रैश हुआ, अब भी नहीं हुआ। अब चेक करते हैं, अब क्रैश हुआ। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, भेज तो रहे हैं यहाँ से। अच्छा फॉर्म डेटा में जा रहा है और हम बॉडी से निकालना चाह रहे हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, नहीं ना भाई, जिस सिस्टम में आपने जिस बंदे के लिए पेमेंट करनी है, जिसने कोर्स रजिस्टर किया हुआ है, अकाउंट उसका लॉगिन होना चाहिए। तो आप एज अ स्टूडेंट हो, आपने अपने पास कोर्स को बाय करना है, तो आपका ईमेल तो हमें पता लगना चाहिए, ताकि कल मैं आपके कोर्स में वो जो कोर्स आपने बाय किए वो आपके डेटाबेस में स्टोर करा सकूं। वो तो फिक्स होगी, वो तो चेंज। हाँ, पे फॉर योर, अरे कार्ड की डिटेल भी की बात नहीं हो रही। ये ये तो आपका थोड़ी, अब ये तो मेरा अनफ्लैग अकाउंट है, कोई कोई भी अकाउंट वो लगेगा। ये ईमेल हमारे सिस्टम के लिए, हम फिर इससे निकालेंगे कि किसने पेमेंट की थी, उसको कोर्स वाला दे दो, उसका कोर्स साइन कर दो। अब चेक करते हैं अब क्या मसला है। सर्वर क्रैश है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब वो फॉर्म डेटा में ले रहा था, इसलिए अब इसका ईमेल चला जाना चाहिए। और फिक्स, अब हमने क्या ईमेल लिखा है, टेस्ट न्यू, ये, और कोर्स का नाम जाना जाना चाहिए टेस्ट 345। अब चेक करते हैं इस यूआरएल के ऊपर।
पर ये हो गया फिक्स, अभी एडिट नहीं कर सकता। जो फ्रंट एंड से ईमेल आया वो, जो आपने नाम दिया टेस्ट 345, वो यहाँ कोर्स के नाम में चला। तो अब यहाँ से भेज लो, ये आपने ईमेल भेजा, ये आपने नाम भेजा, उसने सेट कैसे किया, कस्टमर ईमेल में फिक्स कर दिया उसने, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, इससे उसका ईमेल फिक्स हो गया। अगर उसका नाम पूछना है, मतलब वो जिस कोर्स पे क्लिक करेगा उसका नाम आ जाएगा, वो नाम आप इसको दोगे, इस एपीआई को। हाँ, वो बिल्कुल फ्रंट एंड का काम है, फ्रंट एंड पे क्लिक होगा और वो यहाँ पे सेट हो जाएगा।